जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। मु आपण मानकु समस्त को कांसेप्ट डिकोडर ऊपर स्वागत करूची। दिस इज क्लास नंबर 8। आमे आइरे अरिथमेटिक पढ़िवा फॉर ओएसएससी जेई 2022 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो टॉपिक टा ये क्लास रे डिस्कस करा जीवो दैट इज योर एवरेज एचसीएफ आउ एलसीएम कांसेप्ट सरीलानी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सरीलानी। ऐप ऊपर क्लास अपलोड हेई सारी छी। सो दिस इज क्लास 8 आइरे अरिथमेटिक रे एवरेज टॉपिक पढ़िवा। ये वर्ड जते सिंपल लागू छी, क्वेश्चन एते सिंपल आसुनी। ओके, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आसे ये टॉपिक भितर। सो वी विल डिस्कस, आमे डिस्कस करिवा, कंप्लीटली डिस्कस करिवा। वीडियो क्लास रे आगो को बढ़िया पूर्वरु मु आपण मान को जने देबा को चाहू छी चिल्ड्रंस डे ऑफर कांसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म ऊपर रन होउची। आ ये ऑफर भितरे आपण मान को फॉर ओएसएससी जेई 2022 क्लासेस मिलिवो at rupees 3,999, flat 1,000 rupees off. So grab soon, hurry up. concept decoder एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करी नियंतु। ये ऑफर चिल्ड्रंस डे जाई थिवो आज टू 3 दिन जाए, अप टू 3 days फ्रॉम टुडे। ये वीडियो रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भीतर को जीवे, सेठी सब डिटेल दिया ही। कमेंट सेक्शन रे देखिए सब डिटेल दिया ही, कोर्स लिंक, ऐप लिंक सब डिटेल दिया है सारी आपण मान को। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन करी नेबे जोठी डाउट डिस्कशन चालू छी। ओके, आउ जेतकी भी आपण मान को पढ़ा जीवो सब पीडीएफ फाइल आपण माने पाइबे। नॉट टू वरी, आपण मान को किछि लिखिबा दरकार नै, जस्ट प्रैक्टिस करी चलंतु आम सहित। जय जगन्नाथ। सो चलंतु क्लास स्टार्ट करिवा। एवरेज या मीन, इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम वर्ड होता है। ठीक है, दोनों सेम वर्ड होता है। और हम इसे निकालते कैसे, देखिए हम बहुत बेसिक फंडामेंटल से चीजों को शुरू करेंगे। मुझे नहीं मालूम ना, जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं, जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं, आप में से किसका मतलब माइंड ज्यादा है, किसका कम, आई डोंट नो। तो मैं बेसिक से डिस्कस करूंगा। ओके, जिससे कि सभी कंफर्टेबल होते हैं, है ना। सो वी विल डिस्कस फ्रॉम बेसिक। लेट्स सपोज वी हैव, हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर है, मतलब x1 x2 x3 डॉट 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 ऐसे करते करते xn नंबर है। मतलब टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल n नंबर्स हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर्स का ग्रुप है इसका एवरेज या मीन बताओ, तो कैसे बताओगे। कुछ नहीं करना होता है, सबके मैग्नीट्यूड को ऐड करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn, सारे मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने थे n। दिस इज द मीन या एवरेज वैल्यू, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से, और या फिर हम इसे x एवरेज भी ऐसे सिंपली लिखेंगे। दिस इज द एवरेज कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है बात। मतलब मान लो 3-4 डिफरेंट हाइट है, एक इतना लंबा है, एक इतना लंबा लाइन है, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है। मैं पूछूंगा इन ग्रुप्स का, ये जो लाइन का ग्रुप है इसका एवरेज बताओ, तो वो एवरेज कहीं यहां पर होगा, सबका एक। मतलब नॉर्मलाइजेशन जैसा नहीं होता एग्जाम में, ऐसा कुछ। खैर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा उसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अलग है। ओके, बट उसी तरह मतलब सबको एक लेवल पे लेके आना, वही एवरेज। समझ में आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और थोड़ा फीलिंग दिलवाऊं आपसे, तो हम जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पाइप फ्लो होती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये पाइप फ्लो हो रही है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक पाइप है, यहां से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी प्रोफाइल बनाओ, तो वेलोसिटी प्रोफाइल जनरली पाइप के अंदर कैसा दिखता है आपको, पैराबोलिक दिखता है वेलोसिटी प्रोफाइल। इस तरह का कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल होता है, पैराबोलिक, है ना। नाउ इस तरह का वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो यहाँ पे सेंटर पे देखिए, पाइप का एकदम सेंटर पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, यू मैक्स। बट हम एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी भी निकालते हैं दोस्त, और वो क्या होगा, मतलब पूरे पाइप में किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक जैसा वेलोसिटी, तो वो रेक्टेंगल के फॉर्म में ऐसा आ जाता है। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हाँ सभी जगह एक ही वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो ये एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी हम निकालते हैं, ये यू मीन। याद है, ये हम पाइप फ्लो में पढ़ते थे या लेमिनार फ्लो वाले टॉपिक में पढ़ते थे, ठीक है। इसी तरह से अभी ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट,
थोड़ा सा आरसीसी में भी देखो, आरसीसी में भी कॉन्सेप्ट है, जैसे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है आरसीसी के अंदर। तो आरसीसी में जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आरसीसी के क्रॉस सेक्शन पे वो क्या होता है, अप टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस उसका वेरिएशन ऐसा कुछ पैराबोलिक होता है, और फिर अप टू रीइंफोर्समेंट लेवल कांस्टेंट। दिस इज द एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर आरसीसी सेक्शन। बट इसी का एवरेज हम बताते हैं जब टाउ मीन बताते हैं तो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, दिस इज द एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ मीन, बट दिस वन इज एक्चुअल एंड दिस इज योर एवरेज। फीलिंग आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है एवरेज मतलब। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं रिलेटेड टू दिस एवरेज, सुनना। ये इंटरेस्टिंग बात लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सुनना है, समझना है। आप ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, यूं ही नहीं बनाया। आप बोलोगे सर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, कहां फ्लूइड मैकेनिक्स में घुस गए। कॉन्सेप्ट लिंक करना बहुत जरूरी है। देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्स का जो वैल्यू होगा इट विल बी ग्रेटर देन यू मीन, मतलब मैक्सिमम डेटा जो है एवरेज से ज्यादा है। उसी तरह जैसे ये ग्रुप ऑफ डेटा है ना, x1 x2 x3 x4 x5 xn, ये ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, इट इज करेक्ट, एक वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो लेट्स सपोज वो है x मैक्स, और एक वैल्यू सबसे कम होगा, लेट्स सपोज वो है x मीन। तो जो x एवरेज है, x एवरेज क्या होगा, x एवरेज विल बी लेस देन x मैक्स, बट ये बात भी कंफर्म है कि इट विल बी ग्रेटर देन x मीन। ये एक ऑब्जर्वेशन, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ओके, जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कोई ग्रुप ऑफ डेटा है 1 2 0 6 0, तो ये ग्रुप ऑफ डेटा है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है। तो टोटल कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर्स है n इक्वल टू 5। अब जब इसका हम एवरेज निकालेंगे, x बार निकालेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ये करेक्ट है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सर यहाँ तो 0 है, 0 को लेने का ही क्या मतलब है, हम ऐसा कर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, इधर से 2 0 हटा दिया और टोटल नंबर ऑफ डेटा n से हमने जो 5 है वहां से 2 माइनस करके 3 ले लिया, फिर हम निकाल लेंगे। देखो वैल्यू कितने कितने आते हैं। पहला केस में आएगा 1.8, 9 डिवाइडेड बाई 5, दूसरा केस में आएगा 3। तो कौन सा सही है, एवरेज, दिस वन इज करेक्ट। मतलब एवरेज हम निकालने में अगर मेरा कोई डेटा 0 है तो उस डेटा को भी इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। ये सब आपको छोटी छोटी बात लग रही होगी, बट यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्लास में यही सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इनका यूज होगा आगे चल के इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। उड़िया बोल के हमको पढ़ाने का मन करता है उड़िया लैंग्वेज में, बट थोड़ा क्या है, स्लो हो जाऊंगा इसलिए नहीं बोलता हूँ, ओके। नहले फुल ओडिया लैंग्वेज रखा पढ़ी दी था अपन मान को, बट टिके स्लो ही जीवी, ओके, बिकॉज टेक्निकल हैंड मोर सकते ओडिया लैंग्वेज रे क्लियर नहीं, ओके। सो दैट इज गोटे सीटा गोटे प्रॉब्लम, आउ किसी प्रॉब्लम बेसी ना है। वेल तो ये दो ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब आगे का ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास में बताता हूं रिलेटेड टू एवरेज कैलकुलेशन। जैसे एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n कितना होता है देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलास बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इसको एज इट इज याद रखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में ये काम आएगा। सीधा सीधा आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा तो जस्ट सॉल्व कर लेना है। मैथ इज नॉट ए मैटर ऑफ हार्ड वर्क, इट्स ए मैटर ऑफ स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसको याद रखो, ठीक है। तो ये क्या होगा, n+1/2 एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n+1/2 मतलब एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 50, तो 50+1/2 एवरेज हो गया। समझ रहे हो बात को, ऐसा। अब ये दूसरा फॉर्मूला
एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल n, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल n का एवरेज अगर आपसे पूछ लिया, पैटर्न याद रखना, सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, तो वो हो जाएगी आंसर n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, नोट बना लो इनका, अगर नहीं बना रहे हो, जो क्लास में एनरोल्ड है आपको तो मिल ही जाएगा इसका पीडीएफ फाइल, बट जो ऐसे देख रहे हैं जो भाई बहन, आप लोग इसको देखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस का तो मैं इनको यूज करूंगा। सिमिलरली जैसे ये स्क्वायर हो गया, उसी तरह क्यूब का, क्यूब जो होगा नेचुरल नंबर्स का क्यूब टिल n, उसका एवरेज अगर निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं मेरे भाई मेरे बहन, तो आप लोग इसको दिमाग में रखना, क्योंकि इनको यूज करके मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे एचसीएफ एलसीएम में करवाया उसी तरह से एवरेज वाले कॉन्सेप्ट्स भी करवाऊंगा, यही फॉर्मूला सबको यूज करूंगा, ठीक है। एग्जाम में आपका डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है फॉर्मूला पर, कभी पूछ भी ले, कोई ये नहीं है, इसलिए मैं बता ही रहा हूँ कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक से सीखना। देखिए मैथ प्रैक्टिस करने से तो सीखते ही हैं, सीखते, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैथ हमारा जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें हमको 1 मिनट 2 मिनट में आंसर, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, विद इन 1 मिनट आंसर करना है, कभी कभी तो 30 सेकेंड में आंसर करना होता है, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का। सो स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और जो स्मार्ट वर्क है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रिमेम्बरिंग दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, ये स्मार्ट वर्क है, इसके बाद हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर टिल n, क्या होता है इसका फॉर्मूला, सिंपल है, इसका फॉर्मूला जो होगा n+1 का स्क्वायर ले लो डिवाइड बाई 4, n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर, केवल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n इज व्हाट, जो फॉर्मूला है वो ट्रिक है, इसमें यूज करूंगा बाद में, लास्ट ऑड नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, इसका यूज करूंगा बाद में, डिवाइडेड बाई 2, लास्ट ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा एवरेज, ठीक है। लास्ट ऑड नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, दिस इज द एवरेज फॉर्मूला। सिमिलरली द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n इज, सॉरी नॉट ऑड नंबर तो हो गया, इवन नंबर, द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to n इज, क्या होगा, लास्ट इवन नंबर +2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। लेट्स सपोज एक कोई ग्रुप ऑफ नंबर है n1 ग्रुप ऑफ नंबर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ n1 ग्रुप ऑफ नंबर, जैसे कि इसमें बहुत सारा नंबर होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, ऐसे ऐसे करते करते ये xn1 तक है, ठीक है। लेट्स सपोज और एक ग्रुप ऑफ नंबर है जिसको मैं बोल रहा हूँ n2, मतलब ये n2 ग्रुप ऑफ नंबर में जो नंबर है वो भी x1 है, अच्छा मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, जैसे यहाँ पे x1 की जगह पे 4 हो सकता है, इधर x1 की जगह पे 3 हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, मतलब मैं बता रहा हूँ एक ग्रुप ऑफ नंबर है, समझ रहे हो, यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर है, x1 नंबर है, x2 नंबर है, x3 नंबर है, अप टू xn2 नंबर है। लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, ओके, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे यहाँ पे x1 की जगह मैंने बोला 4, इधर x1 की जगह 3 हो सकता है, इधर 5 हो सकता है, इधर 6 हो सकता है, और यहाँ पे x3 की जगह हो सकता है यहाँ पे 7 हो, इधर भी 7 हो, कुछ भी, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहां जो x1 मैग्नीट्यूड है n1 वाले ग्रुप में n2 वाले ग्रुप में भी सेम मैग्नीट्यूड हो, नंबर में भी डिफरेंट एनीथिंग, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अब लेट्स सपोज कि ये जो n1 ग्रुप ऑफ नंबर है इनका एवरेज है x, ठीक है, मतलब ये n1 ग्रुप का जो एवरेज वैल्यू है, इतने नंबर का जो एवरेज वैल्यू है, लेट्स सपोज वो एवरेज वैल्यू है इनका x। सिमिलरली ये n2 ग्रुप का जो एवरेज वैल्यू है, लेट्स सपोज इनका एवरेज वैल्यू है y।
तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल नंबर, जो n1 n2 में सभी में है, सभी नंबर का एवरेज बताओ। समझ रहे हो बात को मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल नंबर निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है, मतलब द कंबाइंड एवरेज, द कंबाइंड एवरेज, ये सब देखो ट्रिक है, इसका यूज होगा, ठीक है। कंबाइंड एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज वाला चैप्टर बहुत ही छोटा छोटा लगेगा, इसमें फार्मूला बड़ा ही सिंपल लगेगा, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा, बट क्वेश्चन दूंगा सॉल्व नहीं होगा, वहां पे फिर मेरे को समझाना होगा, है ना, फिर बोलोगे अच्छा ऐसा ट्रिक था क्या। इसलिए ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। द कंबाइंड एवरेज, ओके, विल बी, एक मिनट यार, तो क्या हो गया है थोड़ा सा, कंबाइंड एवरेज विल बी कितना, क्वेश्चन ये, तो आंसर विल बी, कंबाइंड एवरेज कैसे निकालोगे, ठीक है, जो भी है कंबाइंड एवरेज का वैल्यू, ओके, लेट्स सपोज उसको मैं n बार लिख देता हूं, कंबाइंड एवरेज विल बी इक्वल टू n1 टोटल नंबर्स इन दिस ग्रुप इनटू एवरेज ऑफ दैट ग्रुप प्लस n2 टोटल नंबर इन n2 ग्रुप इनटू एवरेज ऑफ दैट ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, तो टोटल कितना है n1 प्लस n2 नंबर्स है, दिस विल बी द कंबाइंड एवरेज, ठीक है। पैटर्न समझ में आया आपको कंबाइंड एवरेज का, ओके। अब देखो, अब दूसरा टेक्निक बता रहा हूं, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा सकता है और ये वाले में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। लेट्स सपोज एक ग्रुप ऑफ नंबर है, n1 ग्रुप ऑफ नंबर है, इसमें बहुत सारे नंबर है, x1 नंबर है, x1 x2 x3, है ना, x4, सॉरी 4 लिख दिया, x4 x5, ऐसा करते करते आपका इसमें बहुत सारा नंबर अप टू xn नंबर है। लेट्स सपोज अब यही n1 ग्रुप ऑफ नंबर का, ये n1 ग्रुप ऑफ नंबर का इसका जो एवरेज वैल्यू है, लेट्स सपोज उसका एवरेज वैल्यू है x, ठीक है, इनका एवरेज वैल्यू, इस पूरे ग्रुप का जो एवरेज वैल्यू है ये है x, क्लियर है, किसका एवरेज वैल्यू बोल रहा हूं, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस xn डिवाइडेड बाई, या अच्छा xn1 लिख देता हूं, xn1 डिवाइडेड बाई n1, जो एवरेज वैल्यू निकल के आ रही है लेट्स सपोज वो है x, समझना, पैटर्न पकड़ना। अब 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 दूसरा चीज मैं ये बोल रहा हूं, लेट्स सपोज इसी ग्रुप में से मैं कोई एक ग्रुप उठाता हूं, यही ग्रुप में से, ये n1 ग्रुप ऑफ नंबर में से एक सबसेट उठा लिया, मतलब एक छोटा सा ग्रुप उठा लिया, लेट्स सपोज इसी ग्रुप में से x1 से लेके x4 तक मैं ग्रुप कह रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं n2 ग्रुप है, ये n2 ग्रुप ऑफ नंबर है, एग्जांपल समझा रहा हूं, n2 ग्रुप, लेट्स सपोज n2 ग्रुप कहां से कहां तक है, x1 x2 x3 x4, ऐसा मैंने बोल दिया कि ये n2 ग्रुप है यहां तक, और ये n2 ग्रुप का जो एवरेज है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इसी तरह से, इसलिए मैं इसी तरह से समझा रहा हूं, ये n2 ग्रुप का जो एवरेज है, लेट्स सपोज ये इसका एवरेज है y, एवरेज वैल्यू। अभी आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग नंबर्स, समझ रहा है, इन n1 ग्रुप, ये आपसे पूछेंगे भाई, इज इट क्लियर, तो क्या आंसर दोगे भाई, कैसे बताओगे आप आंसर को इसको, अब ऐसे आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे, व्हाट विल बी योर आंसर, सिंपल सी बात है, n1 इंटू एवरेज x माइनस n2 इंटू एवरेज y डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2, दिस इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग ग्रुप, क्लियर, ठीक है, ये पैटर्न समझ में आया। अब क्वेश्चन पढ़ो, मैं बोला ठीक है, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है, कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, द एवरेज ऑफ x नंबर, x नंबर्स है इज y, x नंबर्स का एवरेज क्या है y, एंड एवरेज ऑफ y नंबर्स इज x, देन CGL का ये क्वेश्चन, देन ये क्वेश्चन CGL में भी आया था, DSSB में भी आया था, ओके मेरे को याद है ये क्वेश्चन, DSSB जेई में आया था आई थिंक, ओके, देन एवरेज ऑफ
ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज, क्या होगा? चार चार ऑप्शन है, बताओ, टिक लगाओ यार, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कॉन्सेप्ट अभी अभी एक्सप्लेन किया मैंने, फाइंड आउट करो कौन सा कॉन्सेप्ट था। तो देखिए कैसा होगा, बड़ा इजी है, पैटर्न मालूम है तो 1 सेकंड के अंदर आंसर करोगे इसको। 1 सेकंड तो कम बोल दिया, ठीक है, मतलब चलो 10-15 सेकंड के अंदर तो फिर भी सॉल्व हो जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई, तो मैंने फॉर्मूला बताया था n1x plus n2y divided by n1 plus n2, use this, average of x number is y मतलब xy plus average of y number is x मतलब yx divided by total numbers, तो total numbers कितना है? x number plus y number, x plus y means 2xy by x plus y will be answer। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, होगा, होगा, ठीक है, ऐसा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगेगा कंफ्यूजिंग है बट कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में पढ़ोगे लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, एक 5-10 सेकेंड के अंदर आंसर आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग। ओके, अब देखो, अब एक नया पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है, ये पैटर्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इसमें तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, देखो, लेट्स सपोज n नंबर है, टोटल n नंबर्स, n नंबर्स कहने का मतलब है x1 है, x2 है, x3 है, ऐसा 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 करते करते अप टू xn नंबर्स है, और इनका जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू इन नंबर्स का जो एवरेज वैल्यू है, लेट्स सपोज इट इज योर x, ठीक है। नाउ नाउ कंडीशन इज, लेट्स सपोज ये जो नंबर्स हैं x1 x2 x3 x4 x5 ऐसा, इनमें से कोई एक नंबर को मैं रिमूव कर देता हूं, लेट ए क्वांटिटी बी रिमूव्ड, लेट ए क्वांटिटी इज रिमूव्ड। अब ये कौन सा क्वांटिटी रिमूव हुआ है आपको मालूम नहीं है, it can be x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 xn, any quantity you have removed a particular quantity, समझ रहे हो? ये जो n नंबर था टोटल, इसमें से एक क्वांटिटी को रिमूव कर देता हूं, तब आपके पास डेटा दिया हुआ ये कि आफ्टर रिमूविंग वन क्वांटिटी द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर, एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर बिकम्स y। ऑब्वियसली वो जो पहला एवरेज था वो तो नहीं रहेगा अपना, क्योंकि एक कोई क्वांटिटी को आपने रिमूव कर दिया। देन व्हाट इज द रिमूव क्वांटिटी, व्हाट इज द रिमूव्ड क्वांटिटी? ये पूछते हैं, जो क्वांटिटी को आपने रिमूव किया उसका वैल्यू क्या था, वो क्या था? तो द रिमूव क्वांटिटी इज इक्वल टू एन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई समझ रहे हो ना, एक्स मीन्स एवरेज ऑफ दैट एन नंबर, टोटल एन, ठीक है, एन एन नंबर्स, और वाई मतलब एक क्वांटिटी को रिमूव करने के बाद जो एवरेज वैल्यू है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड क्वांटिटी, पैटर्न बस ध्यान में रखना है, रिमूव्ड क्वांटिटी, क्योंकि यहां से एक इक्वेशन ही बनेगा, ये एक ही इक्वेशन बन रहा है, देखो, वैल्यू ऑफ रिमूव्ड क्वांटिटी इक्वल टू एन एक्स माइनस वाई प्लस वाई। अब ये एक इक्वेशन में से टोटल कितने अननोन है, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 अननोन्स है, मतलब फोर पैरामीटर्स है, आप ऐसे कह लो, इनमें से कोई 3 डेटा गिवन होगा, 3 डेटा, कोई भी 3 दे सकता है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एन का वैल्यू, एनी 3 डेटा विल बी गिवन, और कोई एक वैल्यू आपसे पूछेगा, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, मैंने क्वेश्चन को समझाया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में, बट द क्वेश्चन में भी इन एनी फॉर्म, वो पूछेंगे कि लेट वो बोलेंगे कि इफ आई रिमूव दिस क्वांटिटी फ्रॉम दिस ग्रुप देन व्हाट इज द एवरेज नाउ, तो y का वैल्यू पूछ रहे हैं, ऐसा दे कैन मॉडिफाई द लैंग्वेज इन एनी फॉर्म,
है ना। तो लैंग्वेज कैसा भी मॉडिफाई करेंगे डियर, वी विल सॉल्व इट, बट वी मस्ट हैव द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द पैटर्न, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कंडीशन समझाया वो रिमूव्ड वाला कंडीशन समझाया। अब इसी को मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक क्वांटिटी को ऐड कर दिया गया तो एवरेज चेंज हो गया। लेट्स सपोज आपके पास टोटल n नंबर था, मतलब टोटल n नंबर था, मतलब x1 x2 x3 ऐसे करके अप टू n नंबर था, xn नंबर था, और इस xn नंबर का जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, वो एवरेज आपको था x, आपके पास ये एवरेज था, वो क्या था x। नाउ इफ आई एड ए क्वांटिटी, इफ n quantity is added, quantity is added, मतलब एक नंबर और ऐड कर दूंगा इस ग्रुप में, ठीक है, देन एवरेज वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। तो देन द एवरेज बिकम्स इतना, लेट्स सपोज y हो गया। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी एडेड, वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी एडेड, समझ रहे हो बात को, ठीक है, ये चीज मैं पूछना चाहता हूं। तो वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी एडेड सेम उसी तरह का फॉर्मूला है n, लेकिन यहाँ पे y माइनस एक्स कर देंगे, y माइनस एक्स प्लस y कर देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब और कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, थ्योरी क्लास है ये, ठीक है। अगला वाला क्लास यही थ्योरी क्लास जो अभी मैंने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन दिस क्लास ओनली एंटायर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि ऐप पे अपलोड होगा, ये थ्योरी क्लास है आप सभी के लिए, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आता है बार बार और बच्चे बार बार गलती करके आते हैं, और गलती नहीं भी करते हैं तो जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता है ना, वो अपना मैनुअल कैलकुलेशन करने लगता है, दिमाग लगाने लगता है, तो वहां 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन 30-45 सेकंड या 1 मिनट प्लस हो जाती है, ठीक है। तो देखो यार, एक दो कंडीशन बता रहा हूं, याद रखना। तो पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज होने का नहीं है। लेट्स सपोज कोई एक डिस्टेंस है d, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है d। कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा, अब क्या, घनश्याम ले लो, ओके, या राजेश ले लो, कोई भी, किसी किसी का भी बात करो यार, या शांतनु बोलो, कोई भी, कोई एक बंदा है, वो इस डिस्टेंस डी का आधा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, ठीक है, वो आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ x किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो जो कवर कर रहा है वो y किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर कर रहा है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। तो ये क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, याद रखना 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको कैलकुलेट करने में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, वो डिस्टेंस इनटू वो निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस, फिर वहां से उसका ऐसा ऐसा घींच पीच, सीधा पुट करना है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये फॉर्मेट है। नाउ यही चीज अगर 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूं, 3 इक्वल पार्ट्स कहने का मतलब ये डिस्टेंस d है। अब उसमें क्या हुआ, जो अपना शांतनु था वो इस टोटल डिस्टेंस को 3 पार्ट में, 1 2 3, मतलब ये तीनों इक्वल पार्ट है, ये टोटल डिस्टेंस d है, वो कवर किया है टोटल डिस्टेंस d, बट उसमें से कुछ डिस्टेंस, मतलब 3 इक्वल पार्ट में हम कन्वर्ट कर दिए। मान लीजिए ये 3 इक्वल पार्ट क्या है, ये इसको d1, तो ये भी d1, ये भी d1, ऐसा, और इसको कवर किया x किलोमीटर पर आवर में, इसको कवर किया y किलोमीटर पर आवर में, इसको कवर किया वो z किलोमीटर पर आवर में। एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। ये 3 इक्वल पार्ट्स, इसलिए मैं d1 लिख के दिखा दिया कि तीनों डिस्टेंस का वैल्यू सेम है, सेम डिस्टेंस, तीन तीन अलग अलग सेम डिस्टेंस, तीन अलग अलग वेलोसिटी से मतलब कवर कर रहा है वो। तो एवरेज स्पीड सॉरी, एवरेज स्पीड क्या होगा, कुछ नहीं, 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस xz किलोमीटर पर आवर। फॉर्मेट ध्यान रहेगा,
तो एवरेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितना भी अभी मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन किया है, इतना कम से कम आपको ध्यान रहेगा। तो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये वीडियो प्लस जो मैं नेक्स्ट वाले क्लास में जो थ्योरी में आपको ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो करवाऊंगा वो, ठीक है, कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूंगा हर एक डायमेंशन से। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो एवरेज से आया है किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है एवरेज का, और कुछ नहीं। एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस इतने से ही सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एवरेज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मतलब जो थ्योरी पोर्शन था। अब न्यूमेरिकल करेंगे एवरेज का। इसके बाद जो अपना टॉपिक हम शुरू करेंगे वो दो टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, दोनों को तुरंत देख लेंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन वो एक ही क्लास में देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है यार परसेंटेज वाले टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस टॉपिक है। तो परसेंटेज का टॉपिक पहले सीखेंगे, देन वी विल मूव इनटू प्रॉफिट लॉस। देखिए एक ऑर्डर भी होता है पढ़ाई करने का कि पहला कौन फिर बाद में कौन सा टॉपिक, तो मैं उस ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा हूं। नहीं तो मैं प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ा दूं उसके बाद फिर परसेंटेज बताऊं, तो प्रॉफिट लॉस में तो हर एक जगह 20%, 30% लॉस, हर एक जगह तो परसेंटेज टर्म का यूज होगा। तो परसेंटेज हमें पहले पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस बाद में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार जाते जाते फिर से आप सभी को रिमाइंड करवा देता हूं कि अपने यहाँ पे कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर चिल्ड्रंस डे ऑफर चल रही है, स्पेशल ऑफर चल रही है चिल्ड्रंस डे अप टू 14 नवंबर ये ऑफर रहेगा। ओके, फॉर ओएसएससी जेई 2022 प्रिलिमिनरी प्लस मेंस एग्जामिनेशन दी फी इज एनरोलमेंट फी इज 3999 ओनली, जिसमें आपको 1000 रुपया फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगी। ओके, सो डाउनलोड दी कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड ज्वाइन देयर। आपका 31 दिसंबर तक में 31 दिसंबर तक आपका नॉन टेक जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी सारा कुछ तो अपलोड कर ही दिया गया है। तो आप जाइए, पढ़ाई चालू कीजिए। स्ट्रैटेजी के लिए आप फोन कीजिए, हम आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स। एवरी डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स।